खोज खबर में आपका स्वागत है। पूर्वांचल की चिकित्सा सेवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। अल नूर ट्रॉमा क्लिनिक में वाराणसी की पहली लाइव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का आयोजन किया गया, जिसने उन्नत रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा को एक नई दिशा दी। ये सर्जरी डॉक्टर फैसल शाकिल अहमद, प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक व स्पाइन सर्जन द्वारा की गई, जिनके साथ विशेष रूप से विशाखापत्तनम से आए डॉक्टर साई दिलीप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया डॉक्टर शाकिल अहमद ने, जो डॉक्टर फैसल के पिता हैं और 40 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वे वाराणसी के चिकित्सा जगत की एक प्रतिष्ठित शख्सियत है। यह उन्नत तकनीक पारंपरिक सर्जरी की तुलना में बेहद कम चीरे दर्द और रक्तस्राव के साथ होती है और मरीज 24 घंटे के भीतर चलने में सक्षम होता है। इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य इस तकनीक के प्रति जागरूकता फैलाना और अन्य डॉक्टरों को प्रशिक्षण का अवसर देना था। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित डॉक्टरों की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर जीएस सिंह, डॉक्टर मौर्य सहित शहर के अन्य अनुभवी चिकित्सक सम्मिलित हुए। डॉक्टर फैसल शाकिल अहमद ने कहा, हमारा उद्देश्य ये है कि वाराणसी जैसे शहर में भी मरीजों को विश्वस्तरीय स्पाइन केयर मिले, ताकि उन्हें बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े। ये तो बस शुरुआत है। यह आयोजन ये साबित करता है कि वाराणसी जैसे शहर भी अब चिकित्सा के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है और लगातार नवाचार की ओर अग्रसर हैं। 3000 से ज्यादा स्पाइन सर्जरी कर चुके डॉक्टर साई दिलीप ने पत्रकारों को बताया कि कमर व रीढ़ की हड्डी में डिस्क होते हैं जो स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से आदमी झुकता है। जब ये ज्यादा झुककर काम करने, गिरने व अत्यधिक बोझ उठाने से डिस्क पतले होकर बाहर की ओर निकलकर नसों को दबा देते हैं, जिससे नस काम करना बंद कर देते हैं। उससे ही साइटिका कहते हैं। इसके होने से शरीर में सुन्नपन, दर्द, पेशाब करने में परेशानी यह प्रमुख लक्षण है और यह किसी उम्र से बंधी हुई नहीं है। नौजवानों में भी आजकल ज्यादा असंतुलित कामकाज से तेजी से फैल रहा है। शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से संपर्क कर इसका इलाज करें। पहले की अपेक्षा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ओपन सर्जरी की तुलना में काफी बेहतर है, इसलिए आम आदमी ऑपरेशन से डरे नहीं और साइटिका की तकलीफ से निजात पाने के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दिलीप हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम से आया हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ और 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पाइन सर्जरी में। मैं 2014 में कोरिया जाके एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का ट्रेनिंग लिया हूँ। उसके बाद जर्मनी भी गया और 2-3 इंटरनेशनल जगह करके वहाँ से सीख के इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के शुरू करके 8-9 साल हो गया। अभी तक विशाखापट्टनम में 3000 के ज़्यादा ही केस किया और 4-5 हॉस्पिटल में टीचिंग भी करता हूँ और मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं सिखाने के लिए। सो ये तो रेगुलर एक्टिविटी है। कम्प्लीटली स्पाइन सर्जरी का ट्रीटमेंट में ही हूँ। सर, वाराणसी में आप आए हैं और ऑपरेशन आपके माध्यम में हुआ, क्या करना चाहिए? किसी का ऑपरेशन हुआ है और क्या है ये? इसको साइटिका, नॉर्मली आपका कॉमन लैंग्वेज में साइटिका बोलते हैं। साइटिका माने हड्डी के बीच में, दोनों कमर का हड्डी के बीच में डिस्क होते हैं। ये डिस्क स्प्रिंग जैसे काम करेगा। क्यों स्प्रिंग जैसे काम करेगा? क्योंकि हड्डी हार्ड है, वो नस को दबाने से नस को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन क्या सपोर्ट करने वाला डिस्क ही आपका काम वजह से, झुकने वजह से, कुछ लोग गिरने वजह से, कुछ लोग स्लिप होने वजह से ये डिस्क पतला होके बाहर आके नस को दबा देते हैं। ये नस को दबाने से हमको ब्रेन से आने वाला नस का सिग्नल्स, नीचे तक जाने वाला सिग्नल्स को अंतर हो जाएगा। लक्षण क्या रहते हैं सर? इसके लक्षण कैसे? सिम्टम्स कमर दर्द, कमर के हर पैर में आना, पैर में दर्द बोलते हैं कुछ लोग, झुंझुनी बोलते हैं कुछ लोग, खिंचावट बोलते हैं और दूर नहीं चल पा सकते हैं। माने 10-15 मिनट जाने से ही पैर पूरा सुनापन हो जाएगा और पूरा झुंझुनी बढ़ जाएगा। और इसके अंदर भी बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि कमर का नस यूरिन को भी सप्लाई करते हैं। सो कुछ लोग को यूरिन, पेशाब का थोड़ा पेशाब आने से भी दौड़ने का दिक्कत, पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मोशन फ्री नहीं होना, ये भी यूरिन, सेक्सुअल फंक्शन वो मेन है। छोटे उम्र बच्चे लोगों को 25 शादी के बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ये डिस्क प्रॉब्लम से हो जाएगा। अनदर प्रॉब्लम। उम्र की बाध्यता क्या है इसमें? उम्र कितने उम्र तक अभी रोग? अभी तो सब उम्र के को देख रहे हैं। मेरे तो लीस्ट यंगेस्ट उम्र में तो 11 साल बच्चे को किया डिस्क का दिक्कत। सो वो मैक्सिमम तो अभी तो सर्जरी का टेक्निक बहुत अच्छा हो गया। आपका ग्रैंडफादर हैं, 85 ईयर्स हैं, लेकिन खुद का काम कर रहे हैं। पहले तो सर्जरी का डर था, अभी सर्जरी तो इतना इलाज इजी हो गया। सो 80 का नहीं, 90 का लोग भी सर्जरी कर सकते हैं। तो कमर का सर्जरी बहुत 20-30 साल से बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। पहले बहुत लोग डरता था, अभी पूरा दुनिया में 40% लोग कमर का दिक्कत आएगा,
क्योंकि हमारा काम का हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और हमारा एडिक्वेट कैल्शियम विटामिन D3 नहीं ले रहे हैं, हमारा जेनेटिक्स भी अच्छा नहीं है। सो कमर का दिक्कत का इलाज पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि ओपन सर्जरी से करने से सर्जरी के बाद इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत फिजियोथेरेपी, बहुत दवाई, इन्फेक्शन का रिस्क सब चलता था। अभी एंडोस्कोपिक सर्जरी से ओपन सर्जरी में क्या हमको इलाज आना है, उसके 100% ज़्यादा इलाज लेस मसल कटिंग से बिना एक छोटा सा 8 मिलीमीटर काट से काम हो जाएगा और नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं और घर जाने के बाद भी और खुद का काम करना शुरू कर सकते हैं, माने वो उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी सर्जरी में कभी जल्दी काम में आ जाएगा, वो सर्जरी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो एंडोस्कोपिक सर्जरी वजह से कमर का, गर्दन का और इवन स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर का, हड्डी टूटने का, ट्रॉमा का, वो सब सर्जरी का एंडोस्कोप सर्जरी से बहुत आसान से होते हैं और जल्दी आराम मिल जाएगा। और पेशेंट का बाकी रिस्क फैक्टर्स है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ है, को सर्जरी से डर है, ब्लड लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ये पूरा सर्जरी अभी 3 से 4 ml ब्लड लॉस से हुआ। सो इसलिए वो पेशेंट का इलाज और रिकवरी जल्दी फास्ट हो जाएगी। थैंक यू। नहीं है हमारी तरह, वो भी सर्जन है, यंग सर्जन है, अभी किया, पर क्योंकि अब भारी काम है, कुछ ऑपरेशन में टाइम लग जाता है, खुद डॉक्टरों को भी सोचिए ज़रूरत पड़ जाती है ऑपरेशन करने, तो भाई कोई किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब डॉक्टर नहीं घबरा रहे हैं कराने से, तो किसी आम जनता को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सर कुछ मेजर बेसिक फैक्टर्स भी बता दीजिए जो कारण बनते हों। कारण बनते हैं जैसे आदमी बहुत झुक के काम करे या वेट लिफ्ट करे, आगे की तरफ झुकना। आगे की तरफ झुकना सबसे बड़ा फैक्टर है कमर की दर्द होने के लिए। उसके अलावा भारी वेट उठाना और सही से ज़मीन पे ज़्यादा देर बैठना, पलथी मारना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और प्लस थोड़ा बैक की एक्सरसाइजेज, जो आजकल अपने इंडिया की सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो फिटनेस जो है वो भी थोड़ा सा अपना बढ़ाए। एक डॉक्टर साहब बोन टीबी का है, क्या इसका भी स्पाइन से कोई लेना देना है? जी, बोन टीबी का भी है, स्पाइन की टीबी होती है, उसको पॉट स्पाइन ही बोलते हैं हम अच्छा। लोग। तो वो काफ़ी कॉमन थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो लोगों का वो थोड़ा अच्छा हो गया है, तो अब टीबी थोड़ा कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी जब भी हमारे पास 5 में से 1 जो भारतीय है वो टीबी से सफ़र कर रहा है। तो क्या इसमें भी ऑपरेशन के कोई चांसेज होते हैं या दवा से? बिल्कुल, अगर टीबी जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए जी। तो ऑपरेशन के बजाय दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज में डायग्नोसिस होती है और पैरों में थोड़ा सा लकवा जैसा हो जाए जी। या पैरालिसिस हो जाए, तब तो ऑपरेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। होती थी, उसके लिए लखनऊ और बॉम्बे और दिल्ली जाना पड़ता था, अब ये बनारस में भी हो सकती है। तो इस सर्जरी के लिए पहले जब भी हम लोग खोल के ऑपरेशन करते थे स्पाइन का, तो कम से कम 1 महीना पेशेंट को बिस्तर पर रहना पड़ता था। अब क्योंकि अभी एंडोस्कोपिक होती है, दूरबीन से होती है, तो 24 घंटे के अंदर मरीज़ चलने लगता है। तो ये चीज़ के लिए अब पूर्वांचल के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी है सब बनारस के अंदर ही इनका केस सॉल्व हो जाएगा, चाहे ट्यूमर हो, चाहे स्पाइन में कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो, सब चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो अब धीरे धीरे करके हमको इसको बनारस में थोड़ा प्रचलित भी करना है और अब किसी को समझाना है कि भाई स्पाइन की सर्जरी है तो डरने का नहीं, करा लेने का और जल्दी से जल्दी फिट हो जाने का, क्योंकि यंग लोगों की प्रॉब्लम है, काम करना है और फिट बनना है और इंडिया को फिट रहना है। वो दर्द तो बार बार होगा, क्योंकि वो अपनी आदत भी नहीं सुधार रही है, लेकिन बहुत हेवी वर्क नहीं कर रही, क्योंकि उसको झुकने, ये आदमी है जिसे सिलेंडर भी उठाना, गैस का सिलेंडर, अक्सर प्रॉब्लम ये डिस्क सिलेंडर से आती है। सिलेंडर के अचानक वो सोचे रहे मैं तो पहलवान हूँ, सिलेंडर का है, ये झुके उठाया और झुक के जो घूमे बस वहीं पे डिस्क की प्रॉब्लम आती है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग एंड टेकिंग ए हेवी वेट इज मोस्ट डेंजरस फॉर द यंग पीपल। अरे वो मॉडल आए आ गया। सो दैट इज द मेन कॉज ऑफ डिस्क जो यंग पेशेंट में होती है, और यहीं पे उनको कवर करना ज़्यादा। एल्डरली तो दे हैव एंजॉयड देयर लाइफ, बहुत हेवी काम नहीं करना है, तो उनको आप थोड़ा लाइट वर्क पे भी कर सकते हैं। लेकिन यंग आदमी को जब ये प्रॉब्लम हुई, तो अब देखिए यही है मॉडल, देखिए ये आप देखें, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और ये दिस इज कॉल्ड डिस्क। ये नेचुरली आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि आप इस पे आगे पीछे झुक सकें। तो ये एक कार्टिलेजिनस और मटेरियल है जिस पे कि आप आगे फॉरवर्ड बेंड और एक्सटेंड कर सकते। अब ये चूंकि बोन की तरह स्ट्रांग नहीं है, तो इस पे जब वेट पड़ता है आपके आगे झुकने का, तब ये प्रेस करती है और इसके पीछे है ये कॉर्ड, ये आप देखें, ये कॉर्ड इसके पीछे है
जो ब्रेन से आ रहा है और नीचे पैरों की सप्लाई यहाँ से जा रही है। अब होता क्या है कि जब ये डिस्क दबती है तो इस कॉर्ड को दबा देती है। जैसे ये यहाँ पे देखिए एक छोटा सा इसका डिस्क का माल निकला और इसने इस नस को, पहले यहीं पे कमर में दर्द होगा। अब देखिए इसकी एक नर्व ये जो है जा रही है, ये नर्व एक कमर में जा रही है ऐसे सप्लाई, एक देखिए नीचे जा रही है जिसको शियाटिका का पोर्शन है, ये पैरों में जा रही है। ये देखिए यहाँ से L1 2 ये आपकी पेट और घुटने तक है, L3 ये घुटने की सप्लाई है, L4 ये घुटने से लेग की सप्लाई है, सबसे नीचे L5 एंकल, उसके बाद S1 मतलब तलवा और नीचे का सोल। अब इसमें जहाँ की नस दबेगी, जैसे यहाँ दबी तो आपको कमर से लेके खाली घुटने तक दर्द हुआ, L4 दबी तो ये कमर से लेके घुटना और एंकल तक दर्द आया, नीचे इसके और नीचे दबा तो आप यहाँ से लेके घुटना, पंजा, तलवा। जब ये ज़्यादा दबेगी तब आपको मैंने बताया कि पावर कम होगी। जैसे ये अब आप पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे, पंजे पे कर रहे तो पंजा लुढ़क रहा है, बढ़ने के बाद वो पैरों में जाता है। इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे वो कमर में ही है, लेकिन अगर उस पर अपना रेस्ट नहीं किया और ओवर वर्क करता रहा तब वो आगे नसों में जाता है जिसको बोलते हैं शियाटिका। तो शियाटिका में जब पावर कमज़ोर होने लगती है, जब पैर कमज़ोर होने लगा तब आपको ऑपरेट करना पड़ता है उस डिस्क को निकालने। तो पहले जो हम लोग ऑपरेशन करते थे, ये अभी तक यूरोप में जो ऑपरेशन होते थे, वो रीढ़ की हड्डी में खोल के वहाँ पे आपने जगह बनाया और उस डिस्क को निकाला और नर्व को डीकम्प्रेस किया। लेकिन ओपन होता था तो उस समय ओपन किया गया तो मरीज़ को रेस्ट करना पड़ता था, उसका दर्द ख़त्म हो जाता था, पावर भी धीरे धीरे वापस आता था, लेकिन 4 से 6 हफ्ते रेस्ट करना पड़ता था। फिर उसके बाद और प्रोग्रेस हुई तो जब आप ऑपरेशन करते थे तो रॉड से स्क्रू से फिक्स कर देते थे ताकि इम्बैलेंस ना हो, बैक स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसको ऑपरेशन करके रॉड डालना पड़ता था, वो थोड़ा खर्चा भी होता था। अब वही ऑपरेशन आपका एंडोस्कोप से दूरबीन से जाते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी में जहाँ पे नस दबी हुई है उसको ही सीधे जाके टारगेट करते हैं और निकालते हैं। तो बड़ा छेद नहीं बना पड़ते, एक छोटे से छेद से उस डिस्क को आप जाके निकाल देते हैं और जो नर्व पे प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पेशेंट को विदाउट एनी रेस्ट दूसरे तीसरे दिन से मरीज चलने लगता है। ये एक बात है, तो बिल्कुल खर्च के लिए जैसे आपने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट बहुत ही स्मॉल और छोटी सी जगह पे आना होता है, तो बहुत पतले पतले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो 2 बार 3 बार से ज़्यादा में यूज़ नहीं हो पाते। तो इसलिए अभी ये सर्जरी में थोड़ा कॉस्ट हो जाती है, जो कि जैसे बॉम्बे और दिल्ली वगैरह में तो 4-4.5 लाख की होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी इसको बिटवीन 80 to 85 क्योंकि पर हेड ये इसका सर्जरी का हो जाता है। दवा ववा मिला के तकरीबन 1 लाख के आसपास खर्चा। सरकार के द्वारा जो योजना कार्ड है उसका भी आप सरकार के द्वारा जो योजना कार्ड है आयुष्मान का, अभी उसमें तब तक नहीं आया कि एंडोस्कोपिक उसको उनके जो प्रोग्राम में है अभी चार्टर्ड नहीं है। उसमें ओपन का है जो पहले के, वो एक तो कंप्यूटराइज उसमें सिलेबस बने हुए ना कि ये हड्डी जो नॉन ऑपरेशन है उनका खर्च उसमें दिया हुआ है। तो अब आप आयुष्मान में होता है कि आपको फिल करना होता है जो कार्ड है, तो उसमें कार्ड है ओपन का जो पहले होता था, तो ओपन वाला हम लोग करना चाहते हैं कम से कम, तो उसका उसमें कोई क्लॉज ही नहीं है, तो उसमें आयुष्मान के लिए हम नहीं कह सकते। लेकिन ये ओपन का उसमें भी कॉस्ट है, ओपन का चार्ट है कि आप खोल के रीढ़ की हड्डी को करें और फिक्स करें तो उसका चार्ट है उसमें।